हेलो फ्रेंड्स, आपने अभी तक अपनी स्कूल की पढ़ाई मौज मस्ती और हंसी मजाक में पूरी कर ली और कब 10वीं में आ गए आपको पता भी नहीं लगा। लेकिन अब आपको अपने बेहतर भविष्य की चाहत है, पर आपको समझ नहीं आ रहा है कि आप किस सब्जेक्ट में आगे की पढ़ाई करें, कौन सा सब्जेक्ट लें जिससे आपको अपना फ्यूचर अच्छा बनाया जा सके। तो यह वीडियो हमारा आपके इंटरेस्ट के अनुसार आपके सब्जेक्ट को फाइंड करने में मदद करे। चलिए स्टार्ट करते हैं। 10वीं पास करने के बाद क्या करें? पढ़ाई हम सभी के लिए कितनी ज़रूरी है यह तो हम सब जानते हैं। कोई पढ़ाई अपने अच्छे भविष्य के लिए करता है, कोई अच्छी नौकरी के लिए, तो कोई अपनी नॉलेज बढ़ाने के लिए करता है। लेकिन 10वीं पास करने के बाद सभी विद्यार्थी थोड़े कंफ्यूज हो जाते हैं कि वह आगे किस सब्जेक्ट में पढ़ाई करें। लेकिन यह चुनाव उन विद्यार्थियों के लिए इतना भी मुश्किल नहीं होता जो अपनी पसंद नापसंद के बारे में अच्छे से जानते हैं। पर वे विद्यार्थी जो अपनी पसंद और नापसंद पता होते भी सब्जेक्ट नहीं चुन पा रहे हैं, वे हमारी इस वीडियो को देखकर अपने इंटरेस्ट के अनुसार सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं। नीचे आपको कुछ पॉइंट्स दिए जा रहे हैं जिसमें आप जो है अपनी पसंद के अनुसार उन सब्जेक्ट को यहाँ पे चूज कर सकते हैं। सबसे पहले साइंस आता है, उसके बाद कॉमर्स और आर्ट्स। इनमें से आप किसी भी एक सब्जेक्ट से 12th कर सकते हैं, या फिर आप 10th के बाद सीधे एंट्रेंस एग्जाम देके पॉलिटेक्निक का कोर्स कर सकते हैं, ITI का कोर्स कर सकते हैं, पैरामेडिकल का कोर्स कर सकते हैं, शॉर्ट टर्म कोर्स कर सकते हैं, और 10वीं के बाद आप किसी अन्य एग्जाम की जॉब के लिए प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग जो है आर्ट्स या कला संकाय के बारे में बात करते हैं। 10वीं करने के बाद चुना जाने वाला सबसे लोकप्रिय सब्जेक्ट आर्ट्स है। इसे वे विद्यार्थी चुन सकते हैं जिनके 10वीं बोर्ड में 60% या इससे कम अंक आते हैं। इसमें आपको कई प्रकार के विषय पढ़ाए जाते हैं, जिनमें कुछ निम्न है: जियोग्राफी, सोशल साइंस, इकोनॉमिक्स, संस्कृत, सोशोलॉजी, साइकोलॉजी, हिस्ट्री, इंग्लिश, फिलोसफी और ड्राइंग। ठीक है। इसके बाद हम लोग आर्ट्स लेने के हम लोग कुछ यहाँ पे हमारे जो है प्रॉफिट फायदे भी हैं, उसके बारे में हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं। तो 10वीं के बाद आर्ट्स लेने के कई फायदे होते हैं, जैसे कॉमर्स और साइंस के मुकाबले आर्ट्स लेने वाले छात्र पर दबाव कम रहता है। ठीक है। आर्ट्स स्ट्रीम चुनने से छात्रों का ट्यूशन या कोई क्लासेस लेने की जरूरत भी नहीं पड़ती है। सबसे बड़ा फायदा यह है कि आर्ट्स छात्र सिविल सर्विसेज जैसे IAS, IPS आदि की परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं। ऐसा इसलिए कि आर्ट्स में ऐसे विषय होते हैं जो सिविल सर्विसेज में के एंट्रेंस एग्जाम में यहाँ पे उसको जो है पूछा जाता है। तो कॉमर्स और साइंस के मुकाबले आर्ट्स में विषय लेने से IAS और IPS जैसे एग्जाम की जो है तैयारी आपको जो है आसानी से कर सकते हैं। अब आर्ट्स के बाद हम लोग दूसरा सब्जेक्ट साइंस की बात करते हैं। तो इसे भी विद्यार्थी चुन सकते हैं जो पढ़ाई में काफ़ी ज़्यादा तेज है। यह विषय थोड़ा मुश्किल होता है। साइंस को पढ़ने के लिए आपको जो है 10वीं में 60% या इससे ज़्यादा अंक लाने होते हैं। साइंस वर्ग के 2 भाग होते हैं। एक तो होता है मेडिकल फील्ड, जिसमें आप जो है बायोलॉजी से 11-12 करके आप जो है डॉक्टर, साइंटिस्ट आदि बन सकते हैं। इसमें आपको जो है फिजिक्स, केमिस्ट्री के साथ बायोलॉजी पढ़ाई जाएगी। ठीक है। और वहीं पर साइंस का दूसरा जो अपना पार्ट है वो नॉन मेडिकल टेक्निकल कोर्सेज होते हैं, जिसमें आपको जो है इंजीनियरिंग और BSc मैथ्स, फिजिक्स आदि से यहाँ पे कोर्स कर सकते हैं, जिसमें आप जो है केमिस्ट्री से के स्पेशलिस्ट वगैरह यहाँ पे आप बन सकते हैं। ठीक है। 10वीं के बाद साइंस चुनने के कुछ फ़ायदे हैं। साइंस स्ट्रीम इंजीनियरिंग, मेडिकल, IT जैसे बेहतरीन करियर का विकल्प प्रदान करता है। इसके अलावा छात्र रिसर्च में भी विकल्प तलाश सकते हैं। साइंस लेने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि इससे छात्रों के पास बड़ी मात्रा में आगे के लिए विकल्प खुल जाते हैं। छात्र साइंस से कॉमर्स या आर्ट्स में कोर्सेज को चुन सकते हैं, लेकिन कॉमर्स और आर्ट्स के स्ट्रीम छात्र साइंस वाले कोर्सेज नहीं चुन सकते। साइंस का क्षेत्र काफ़ी एडवांस है और इसमें आगे भी रिसर्च होती रहती है। करियर की असीम संभावनाएं साइंस में बनी रहती है। ठीक है। तो यहाँ पर जो है यदि छात्र जो है यहाँ पर मैथ्स और बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री में उनकी अच्छी स्ट्रेंथ है तो वह साइंस यहाँ पे चूज कर सकते हैं। साइंस के बाद हम लोग जो है कॉमर्स सब्जेक्ट की बात करते हैं। कॉमर्स आर्ट्स के बाद लिया जाने वाला दूसरा सबसे प्रसिद्ध विषय है। इसे वे विद्यार्थी चुन सकते हैं जिनमें 10वीं में 40% या इससे ज़्यादा अंक आए हैं। अगर आपकी रुचि बैंकिंग सेक्टर में है तो आप इसे चुन सकते हैं। इसमें आपको निम्नलिखित सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं: अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज़, इंग्लिश, इकोनॉमिक्स और मैथमेटिक्स। 10वीं के बाद कॉमर्स चुनने के फ़ायदे। 10वीं के बाद कॉमर्स चुनने के फ़ायदे निम्नलिखित होते हैं: पढ़ाई करने वाले उम्मीदवार के पास कई ग्रेजुएशन विकल्प होते हैं और CA, CS, MBA और HR आदि जैसे कई करियर विकल्प यहाँ पे मौजूद होते हैं। कॉमर्स का अध्ययन करने का दूसरा बड़ा लाभ निवेश इन्वेस्टमेंट का ज्ञान होता है। यह एक उम्मीदवार को पता चलाएगा कि इसे मल्टीपल में कहाँ निवेश करना ज़्यादा चाहिए।
ज़्यादातर लोग म्यूचुअल फंड, एफडी और शेयर बाजार का रुख करते हैं, तो कॉमर्स पढ़ने वाले को यहाँ आसानी से समझ आ जाता है और अपने वह पैसों को इन्वेस्टमेंट करके उसको मल्टीप्लाई कर सकता है। यदि किसी उम्मीदवार की संख्या संख्यात्मक डेटा का विश्लेषण करने में गहरी रुचि है तो कॉमर्स सबसे अच्छा विकल्प हो सकता है। इसमें बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन से लेकर फाइनेंस जैसे क्षेत्र कई करियर के असीम विकल्प होते हैं। इसमें आप जो है बैंक में जॉब कर सकते हैं या फिर अन्य कंपनी में एचआर की पोस्ट में यहाँ पे वर्क कर सकते हैं। इसके बाद आप जो है कुछ डिप्लोमा कोर्सेज भी यहाँ पे कर सकते हैं। इसमें जो है प्रमुख डिप्लोमा कोर्स पॉलिटेक्निक डिप्लोमा कोर्स होता है। इसमें एडमिशन लेने के लिए आपको जो है एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ता है। एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करने के बाद जो है आप किसी भी पॉलिटेक्निक कॉलेज में यहाँ पे अपनी इंटरेस्ट के हिसाब से कुछ ब्रांच के अनुसार आपको जो यहाँ पे एडमिशन लेना होता है। पॉलिटेक्निक डिप्लोमा कोर्स यह 3 वर्ष का होता है। इसे करने के बाद आप सीधे जॉब में लग सकते हैं। इसमें कुछ ब्रांच होते हैं जिसमें से प्रमुख है कंप्यूटर साइंस, केमिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, प्लास्टिक इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, इन सब कोर्सेज पे आप करके जो है यहाँ पे जो है जॉब यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, वहीं पे जो है दूसरे कोर्सेज में यहाँ पे हम ITI की को रखते हैं। ITI 10वीं के बाद करने वाला सबसे ज़्यादा वोकेशनल कोर्सेज हैं, जिनमें जो है आप जो है 1 साल या 2 साल का कोर्स करके यहाँ पे जो है जॉब कर सकते हैं। और इनमें जो है प्रमुख कोर्स की बात करें हम तो इलेक्ट्रीशियन, वेल्डर, फिटर, मोटर मैकेनिक एवं कंप्यूटर आदि है। इनमें 1 से लेकर 2 वर्ष का यहाँ पे पाठ्यक्रम चलाया जाता है। वहीं पे जो है कुछ डिप्लोमा कोर्स होटल मैनेजमेंट का होता है, जिसमें आप 10वीं के बाद सीधे होटल मैनेजमेंट में डिप्लोमा कर सकते हैं, जो आपके भविष्य के लिए एक अच्छा निर्णय हो सकता है। उसके बाद यहाँ पे आप मीडिया में यहाँ पे डिप्लोमा कर सकते हैं। अगर आपकी रुचि पढ़ाई में नहीं है तो आप 10वीं के बाद सीधे मीडिया या डिप्लोमा ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें आप यूट्यूब में आप जो है ब्लॉगर बन सकते हैं या फिर यहाँ पे न्यूज एंकर भी यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद 10वीं के बाद जो है आप मेडिकल कोर्स भी यहाँ पर कर सकते हैं। अगर आप 10वीं के बाद मेडिकल फील्ड में जाना चाहते हैं तो आपको 10वीं के बाद से ही इसकी तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। ठीक है, सब्जेक्ट चूज करने में आपको हेल्प चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में अपने क्वेश्चन रेज कर सकते हैं, या पॉलिटेक्निक के बारे में कुछ पूछना है, या ITI के बारे में कुछ पूछना है, या किसी अन्य कोर्सेज के बारे में आपको कुछ पूछना है तो मुझे यहाँ पे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए।